हमारे साथ सईद गनी साहब मौजूद है, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। बहुत शुक्रिया सईद गनी साहब, आज आप मौजूद भी थे समात के दौरान, उसके बाद वापस कराची आए। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आप रिकाउंटिंग पर खुश नहीं हैं और दूसरा तरफ लग रहा है कि अगर रिकाउंटिंग का नतीजा भी नहीं आया तो रिपोलिंग का मुतालबा होगा। तहरीक इंसाफ भी कर रही है, ये मामला लग नहीं रहा कि सिमट जाएगा। शायद पहली बात तो ये कि रिकाउंटिंग की दरख्वास्त देना कैंडिडेट का हक है। मैंने पहले दिन से ये कहा और इलेक्शन कमीशन को मुतमईन करना चाहिए, ये भी मैं पहले दिन से कह रहा हूँ। लेकिन माजी में जो हमने देखा है कि ऐसे कई हलके हैं जहाँ पर जो मार्जिन था वो 5% से कम था, लेकिन वहाँ पर इंटरटेन नहीं किया गया, बावजूद इसके कि बहुत सारे शवाहिद भी कैंडिडेट्स ने फराहम किए, आरओ को भी और इलेक्शन कमीशन को भी, कि यहाँ रिकाउंटिंग होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं हुई। चले खैर, वो उस वक्त का फैसला था। जो बिलावल साहब ने वेलकम किया है, मैं समझता हूँ कि ये बड़ी जायज़ बात है, अच्छी बात है, मुनासिब बात है कि अगर इलेक्शन कमीशन ने ये तय कर लिया कि अगर मार्जिन कहीं 5% से कम हो और कोई सबूत किसी के पास ना भी हो तब भी रिकाउंटिंग की जा सकती है, तो हमारे लिए तो काम आसान हो गया कि हम माजी में हमेशा चीखते रहते थे कि हमें ये मौके फराहम नहीं किए जाते। तो आइंदा उम्मीद है कि इसी फैसले को मिसाल बनाते हुए आइंदा ये सहूलत तमाम उम्मीदवारों को दी जाएगी। तो अगर इसका फ़ायदा नून लीग को भी होता है तो बहुत अच्छी बात है, जिस पर मरीम साहबा खुश हुई है, बहुत अच्छी बात है, उनके साथ भी ज्यादती नहीं होनी चाहिए। जो दूसरी बात आपने कही फवाद चौधरी साहब की मतलब मुझे हैरत होती है कि पीटीआई वाले ये बात पता नहीं किस मुँह से कहते हैं। 2018 में जिस तरह वावडा को जितवाया गया वो बड़े फेयर इलेक्शन थे, और ये इंतखाबात जिसमें शोर भले मचा रही हो हारी हुई जमातें, इसलिए कि पीपल्स पार्टी की जीत किसी को डाइजेस्ट नहीं हो रही, लेकिन किसी के पास कोई सबूत नहीं है, कोई इल्जाम नहीं है। आज भी जो सारी कार्रवाई हुई उसमें ये तो जरूर कहा गया कि जी फॉर्म 45 के ऊपर एजेंट्स के दस्तखत नहीं है, लेकिन धांधली का कहीं नहीं बताया कि जी वोट जाली डाल दिए थे, एजेंट को निकाल दिया था, फॉर्म 45 तब्दील कर दिया गया था, कोई बात नहीं की गई। मैं तो आपसे गुजारिश करूंगा कि पीएमएलएन के जो 80 से ज्यादा एमएनए जीत के असेंबली के अंदर बैठे हुए हैं, उनमें से कोई एक एमएनए ऐसा लेकर आ जाइए जिसके पास जो फॉर्म 45 है उसके तमाम एजेंटों के दस्तखत उसके ऊपर मौजूद हो, लेकर आ जाइए किसी एक काम में से, किसी का नहीं होगा। देखिए, एजेंट का दस्तखत अगर नहीं करवाया रिटर्निंग प्रिजाइडिंग अफसर ने, तो क्या इनके एजेंट ने कोई शिकायत की? क्या इनके एजेंट ने इनकी पार्टी को, इनके एजेंट को बताया कि जी फिलहाल पोलिंग स्टेशन का प्रिजाइडिंग ऑफिसर दस्तखत नहीं कर रहा? नहीं बताया। मगर सईद साहब, आप क्योंकि कॉन्फिडेंट बहुत ज्यादा थे अब जीत वाली रात भी, और आप मिफ्ता इस्माइल साहब से अगले दिन जब हमारे प्रोग्राम में आए उस वक्त भी आप बहुत ज्यादा पुरएतमाद थे। रिकाउंटिंग की मुखालफत बहरहाल पीपल्स पार्टी की तरफ से हुई और पीपल्स पार्टी अभी भी कोई खुश नहीं नजर आ रही है। क्या आपका एतमाद नहीं है कि रिकाउंटिंग में आप जीत जाएंगे? नहीं, मैं एक अर्ज कर दूं। देखें, जब आरओ को रिकाउंटिंग की दरखास्त दी जाती है तो आरओ जीते हुए कैंडिडेट से पूछने का पाबंद नहीं है, वो अपने तौर पर फैसला करता है। इस केस में भी हमसे नहीं पूछा गया कि जी रिकाउंटिंग में करूं या ना करूं। आरओ ने अपने तौर पर उनकी जो दरखास्त थी वो रिजेक्ट कर दी। उन्होंने कहा जी इसके अंदर कोई मुझे रीजनेबल नहीं लगी, जो कानून के अंदर अल्फाज इस्तेमाल हुआ है कि रीजनेबल होनी चाहिए, कोई उसके अंदर एक या एक से ज्यादा पोलिंग स्टेशन, कोई स्पेसिफिक पोलिंग स्टेशन की निशानदेही उसमें नहीं की गई थी, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, हमसे बगैर पूछे किया। अब अगर इलेक्शन कमीशन के पास पीएमएलएन का कैंडिडेट गया है तो इलेक्शन कमीशन ने हमें नोटिस किया, हमें बुलाया, हम तो पहली दफा आज गए हैं, हमसे तो पूछा ही आज पहली मर्तबा गया है, और आज अगर इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला दे दिया है तो हमने उस पर कोई एतराज नहीं किया। हम आगे किसी अपील में नहीं जा रहे हैं, कई फैसले को चैलेंज और अगर रिकाउंटिंग का जो भी फैसला आएगा वो भी कबूल होगा आपको? देखिए, वो तो उस वक्त फैसला करेंगे ना। अगर रिकाउंटिंग के अमल में कोई गैर कानूनी चीज होती है, कोई ऐसी चीज सामने आती है जिस पर हम समझे कि हमारा कानूनी तौर पर हक बनता है कि हम कहीं जाएं, तो जरूर जाएंगे। लेकिन मैं ये समझता हूं कि अगर सिर्फ वोटों का गिनना ही मकसद है तो मैं आज भी कॉन्फिडेंट हूं कि पीपल्स पार्टी के वोट ज्यादा हैं। ये जो बात उन्होंने कही कि कुछ वोट उनके गलत मेंशन हुए, मैंने अपने जब रिजल्ट में कंपाइल कर रहा था उस वक्त मैंने निशानदेही की थी कि ये मिफ्ता इस्माइल के वोट हैं, ये इन्होंने इनके आगे नहीं लिखे, किसी और कैंडिडेट के आगे। अगर इनके 2 फॉर्म 45 ऐसे हैं तो 2 हमारे भी हैं, 2 ऐसे फॉर्म 45 हमारे पास हैं जहां हमारे कैंडिडेट के वोट जो है वो किसी और के आगे लिखे गए। तो अगर इनके कुछ वोट बढ़ेंगे, कुछ हमारे बढ़ जाएंगे। हो सकता है कि मार्जिन में कोई 40-50 वोट ऊपर नीचे हो सकते हैं, उनके बढ़ जाए, हमारे बढ़ जाएं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जो 600-650 की हमारी बढ़तरी है वो खत्म नहीं होगी। बहुत शुक्रिया सईद गनी साहब। कॉन्फिडेंट है कि उनकी बढ़तरी ख़त्म नहीं होगी, मगर नून लीग के वकील ये भी साथ में इशारा दे रहे थे कि आगे वो रीपोलिंग का मुतालबा भी कर सकते हैं। तहरीक इंसाफ ने कर ही दिया है, जिस पर सईद गनी साहब कह रहे हैं कि तो मज़े का खेज बात नजर आती है।